यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करते हैं बलिया गोलीकांड पर सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं और बड़ा अपडेट यह है कि मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को कल बलिया ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क से पकड़ा है धीरेंद्र को। जनेश्वर मिश्र पार्क में ये था और उसकी गिरफ्तारी हुई और अब उसको ले जाया जाएगा बलिया। मुख्य आरोपी धीरेंद्र को बलिया ले जाया जाएगा। यूपी एसटीएफ धीरेंद्र को बलिया ले जाएगी और बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल धीरेंद्र सिंह को बलिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये अहम जानकारियां और अहम अपडेट इस वक्त आपको देते हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा धीरेंद्र सिंह को। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से धीरेंद्र की गिरफ्तारी हुई है और 4 दिन के बाद ये पकड़ा गया है। और जब पकड़ा गया तो अलग कपड़ों में, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में दिखाई दिया है। नहा धो के बिल्कुल वहां पर खड़ा था और मुख्य आरोपी का वीडियो वायरल हुआ था, यानी कि धीरेंद्र का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि उसने वहां पर स्थितियां बिगड़ती देखी, गोली उसने नहीं चलाई, पुलिस के अधिकारी वहां पर थे, एसडीएम वहां पर थे। वो ये सारी बातें कह रहा था अपने बचाव में, जो बातें कह सकता था। ये 3 तस्वीरें पहली घटना की, जब घटना हुई इस वक्त पुलिस ने उसको पकड़ा लेकिन बाद में छोड़ दिया। उसके बाद उसका एक वीडियो आता है सामने जो आप देख रहे हैं। उसमें वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसने वहां पर परिस्थितियां बिगड़ती देखी। उसके परिवार वालों पर हमला शुरू हुआ, उसके पिताजी के तरीके जो भी उसको दलीलें देनी थी उस वीडियो में उसने अपने पक्ष में सारी बातें कही। उसके बाद अब आप देखिए, ये आज की तस्वीर है सुबह की, जब उसको गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने लखनऊ से जब इसको गिरफ्तार किया। अब एक सवाल जो है सभी के जहन में है वो कि लखनऊ पहुंचा कैसे और लखनऊ में मदद किसने की। आप पूरे घटनाक्रम को भी समझिए हम साथ साथ में ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। आप पूरे के पूरे घटनाक्रम को समझें कि क्या क्या हुआ 15 अक्टूबर के दिन, क्या क्या हुआ। बीजेपी का नेता, बीजेपी विधायक का बहुत करीबी है, दाहिना हाथ माना जाता है धीरेंद्र को। ये पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। इस पर आरोप है हत्या का, इसने गोली चलाई आरोप है और उसके बाद से ये फरार हो गया। पुलिस ने इसको कहा कि तुम चले जाओ, इस तरह के आरोप हैं। उसके बाद ये फरार चल रहा था, नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, एक एक करके गिरफ्तार होते चले गए लोग। लेकिन धीरेंद्र को बीते 4 दिनों से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद सर्विलांस की टीमें लगातार थी, इसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी और इसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। लेकिन बलिया से लखनऊ पहुंच गया और लखनऊ में भी इस स्थिति में जो उसकी जो पहली तस्वीर आई है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि तैयार होकर ये कहीं जाना चाह रहा था। हालांकि इस बीच में खबरें थी कि ये सरेंडर कर सकता है कोर्ट में, लेकिन उससे पहले इसको एसटीएफ ने पकड़ लिया। अब क्या इसने खुद को इंटेंशनली पकड़वाया? बहुत तरह के सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि ये फरार था, बलिया से लखनऊ तक पहुंच गया था। कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई ये हम आपको अब समझा रहे हैं। फिलहाल एसटीएफ इसे पूछताछ कर रही है। एसटीएफ ने पकड़ा है इसको कल लेकर जो है बलिया एसटीएफ लेकर जाएगी। बलिया में कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ में दोस्तों के घर पर ही गया था, दोस्तों के घर पर छिपने की प्लानिंग थी और पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से पकड़ा गया। फिलहाल एसटीएफ इस आरोपी धीरेंद्र से पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि अगर दोस्तों के घर था तो क्या वो दोस्त गिरफ्तार नहीं होने चाहिए जिन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी कि एक अपराधी को छुपाना भी अपने आप में एक गुनाह है, एक जुर्म है। तो उन पर दूसरा, किस किस के संपर्क में था ये भी एक सवाल है। कैसे इसको जानकारियां मिल रही थी कि बलिया में क्या क्या चल रहा है, दुर्जनपुर में क्या क्या चल रहा है, इसके गाँव में क्या क्या हो रहा है, कौन लोग जख्मी, इसके पास इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा था। तीसरा सवाल है कि क्या ये विधायक के भी कांटेक्ट में था। बहरहाल पुलिस के अधिकारी से हमारे संवाददाता ने बात की सुना। धीरेंद्र उर्फ डब्लू सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी एसटीएफ चीफ एडीजी एलओ प्रशांत जी हैं। सर, किस तरीके से कामयाबी मिली और ये लखनऊ में क्या कर रहा था? ये ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि ये आदमी यहाँ घूम रहा है और पॉलिटेक्निक चौराहे के पास, जो एक व्यस्त चौराहा है लखनऊ का, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब गाजीपुर जो स्थानीय थाना पड़ता है वहाँ से प्रॉपर पेपर वर्क करने के बाद से इसको बलिया भेजा जाएगा। इस पर 50,000 का इनाम था और इनके साथियों ने बहुत ही जघन्य कांड किया था, जो भी सभी चैनलों पे आया भी था। और अब तक इस केस में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 5 नामजद हैं और 5 अन्य हैं।
अब केवल 3 नामजद लोगों की गिरफ्तारी बाकी है और सभी जब अभियुक्त पकड़ लिए जाएंगे उसके बाद से हम लोग इस पे अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं जैसे गैंगस्टर इत्यादि की वो भी अवश्य अमल में लाएंगे और जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था उसके बारे में जिला प्रशासन निर्णय लेगा। सर, घटना के बाद से ये कहाँ कहाँ गया, कहाँ ये फरारी के दौरान कहाँ कहाँ पे इसने शरण ली और लखनऊ में इसका कोई मददगार था? ये तो अभी पकड़ा गया है, पूछताछ के बाद से वो चीज़ें भी विवेचना में शामिल की जाएंगी और सभी चीज़ों को समाहित करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में एक ऑडियो, इसने वीडियो वायरल किया था 9 मिनट 14 सेकंड का, उसने अपने आप को बेगुनाही साबित करने के लिए एक तरफ पुलिस इसके ऊपर इनाम बढ़ा रही थी और एक तरफ दूसरी तरफ ये अपने वीडियो वायरल कर रहा था। ये कैसी टैक्टिक्स की? ये एक तरफ से अपने आप को बेगुनाही साबित करने के लिए भी कोशिश कर रहा था और पुलिस इतने दिनों तक नहीं पकड़ पा रही थी, कहाँ छिप गया था? ये लगातार इन पे दबाव था और जिसके कारण ही ये इनकी गिरफ्तारी हुई है और बहुत अल्प समय में ही हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। ये घटना 15 तारीख की है शाम की और उसके बाद से आज इनकी गिरफ्तारी सुबह हुई है और जहाँ तक वीडियो इत्यादि का है ये चीज़ें भी परीक्षण किया जाएगा और ये सोशल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ायदा ये ले रहे हैं तो सभी चीज़ें अब विवेचना में शामिल होंगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी, जिन्होंने कहा कि अब विवेचना में सोशल मीडिया पर जो लोग जिसका सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल किया हो या फिर जो इस मुख्य आरोपी के द्वारा ही जो वीडियो वायरल किया, उन तमाम चीज़ों को जांच के दायरे में लाया जाएगा और यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर के अब पूछताछ कर रही है कि वो घटना के बाद से कहाँ कहाँ गया था और लखनऊ में किस इरादे से अब पहुँचा था। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारे संवाददाता संतोष की बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस थी और उसी के आधार पर ये पकड़ा गया। ये पॉलिटेक्निक चौराहे से पकड़ा गया। अभी जो पेपर वर्क है वो किए जाएंगे। पेपर वर्क करने के बाद इसको भेजा जाएगा बलिया। लेकिन 50 लाख का इनामी अपराधी पकड़ा गया है। लेकिन अभी 3 नामजद और हैं जो भी फरार चल रहे हैं। कुल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, 5 नामजद गिरफ्तार हुए, 5 अज्ञात हुए हैं, जबकि 3 नामजद अभी फरार चल रहे हैं। उनको भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर यह पकड़ा गया है। यह जानकारी दी है प्रशांत कुमार ने और आरोपी से पूछताछ इस वक्त चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरोपी धीरेन्द्र की गिरफ्तारी और लगातार दबाव था और इसलिए इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे सवाल हैं दूसरी तरह के भी उठ रहे हैं जो विधायक से जुड़े हुए हैं कि विधायक का आंसू बहाना एक अपराधी के लिए कितना सही, एक अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाना कितना सही। तो इस एंगल से भी क्या इस मामले की अब आगे जांच होगी कि क्या इस मामले में पॉलिटिकल सपोर्ट मिला अपराधी को, बलिया से लखनऊ पहुंचाने में किसने मदद की, कैसे यहां तक पहुंचा, बीते 3 से 4 दिनों में कहां था, किस किस के पास गया। इस बीच में आपको बता दें कि ये बड़ी कामयाबी मिली है एसटीएफ को। लेकिन मृतक के परिजनों का बयान भी आ गया है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मैं मृतक का बड़ा भाई, मैं यही मांग कर रहा हूं कि अपराधी जो हत्यारोपी है वो गिरफ्तार हो गया तो थोड़ी सी हम लोगों को शांति मिली है। लेकिन इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसे फांसी की सज़ा मिले और हमारे परिवार को पूरी सुरक्षा मिले प्रशासन के द्वारा, ताकि ये हादसा फिर दोबारा न हो। और सरकार से यही उम्मीद की जाती है कि मेरे भाई वही अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला था, किसी तरह से मजदूरी करके करता था, तो इसलिए उसके लड़के को, किसी परिवार में एक लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी और 50 लाख रुपया सहायता के तौर पर मिले ताकि जीवन यापन हो सके। तो परिवार ये चाहता है कि परिवार गरीब है, लिहाजा 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाए, नौकरी मिले, क्योंकि वो इकलौता कमाने वाला था, मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। पर दूसरी तरफ इस बात की खुशी है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन सुरक्षा की मांग की है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए।